मैं नीलम सिंह सारथी फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर हूँ और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर विनोद चंद्रा जी, ही इज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी JNPG कॉलेज लखनऊ। और सर से आज हम जानेंगे कि जो आज के समय में सर ये बताइए कि जो पैंडेमिक का एक दौर रहा है पिछले 1 साल का, उसमें सर महिलाओं के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट आया है, किस तरीके की चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं। बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपको और आपकी साथी फाउंडेशन को कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रखी है। और मेरा ये मानना है और मेरे इधर पिछले 1 वर्ष के अनुभव भी कहते हैं, शोध भी ये बता रहे हैं कि स्त्रियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर भारत में बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। और जो महामारी तो सबके लिए है, लेकिन स्त्रियों ने इस महामारी के प्रकोप को सबसे ज़्यादा झेला है। उसकी 2 वजह हैं। एक तो स्त्रियां महामारी की स्वयं शिकार हुई, जैसे उन्हें भी कोविड हुआ, उन्हें भी अपने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ हुई। लेकिन स्त्रियां भारत के परिवारों में मैनेजर की तरीके से देखी जाती हैं। उनके ऊपर उनके बच्चों, उनके पति, उनके इवन सास ससुर सबकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उनके ऊपर हम लोग जो देख रहे थे कि उनकी अपनी स्वास्थ्य के ऊपर जो चुनौती है वो तो एक हुई, दूसरी तरफ उनके परिवार की चुनौती है वो दूसरी। तो वो डबली विक्टिम हम लोग कहते हैं, वो दोहरी विक्टिम के रूप में हुई। एक तो इस महामारी में उन्हें खुद हेल्थ की चुनौती हुई और दूसरी तरफ उनके पति और उनके बच्चों को हुई। आप जानती हैं भारत की सामाजिक व्यवस्था और ऐसी संरचना है कि स्त्री सदैव अपने को, महिला जो एक माँ है या एक बहन है, वो अपने को सबसे पीछे केयर में रखती है और पहले अपने भाई, अपने माता पिता, अपने पति को और बच्चों को सबसे आगे रखती है। तो अगर कोरोना हुआ तो वो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसके लिए मदद करती है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज करती है। और कोरोना तो ऐसा था कि वो उसको भी हुआ। तो इस तरह से जो चुनौती एक पुरुष को आई, उसके दुगनी या 1.5 गुनी चुनौती महिला के ऊपर है। उसको घर भी देखना था और उसको अपने स्वास्थ्य का भी मैनेजमेंट करना था। तो इस तरह से स्त्रियों की डबल चुनौती है। सर, इसका मेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ है? जैसे बहुत कुछ हमें सुनने को मिलता है, लेडीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। हमारे खुद के जानने में सर हमने बहुत लोगों से सुना है कि लोगों ने कहा है कि आई एम अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, मैं ये पिल्स ले रही हूँ, मैं वो पिल्स ले रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। सो ये किस कारण से? ये तो सर जो आपने बताया ये एक फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, उसमें सर स्ट्रेस भी बढ़ता है बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है। बट जो एक मानसिक, जो एक कहते हैं तनाव जो बढ़ा है सर, वो क्या चीज है? देखिए, इस भारत के संदर्भ में अगर हम अपनी महिलाओं का एक मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ देखें तो उनकी मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ सदैव से ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही है। उसके कई वजहें हैं, क्योंकि स्त्रियों को जो आउटलेट चाहिए, जितना पुरुषों को मिलता है उतना स्त्रियों को आउटलेट का स्कोप नहीं मिलता है। जैसे आप देखती होंगी कि एक पुरुष को गुस्सा आता है तो वो अपने गुस्से में क्या करता है, जो कुछ कहना चाहता है वो कह देता है। लेकिन जब एक स्त्री को गुस्सा आता है तो उसके सामने मर्यादा, संस्कार, ऐसे बड़े बड़े शब्द रख दिए जाते हैं, जिससे वो बेचारी अपनी बात को कही नहीं पाती। हाँ, आज की जो परिस्थिति में ये बात आ रही है कि लड़कियां पढ़ गई हैं और जो वो अपने परिवारों में जाती तो कह लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं कह पाती जितना पुरुष कह लेते हैं। तो वो सदैव से सामान्य परिस्थितियों में पुरुष से कम अपने मेंटल स्ट्रेस को रिलीज कर पाती। और ये जब चुनौती आई, महामारी आई, तो उसको कोई भी एवेन्यूज नहीं मिले अपने मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। और उस दशा में उसकी एंजाइटी लेवल, उसका डिप्रेशन, अवसाद, उसको मानसिक अवसाद हुआ, उसको एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गई है और वो अब अपने और अपने बारे में वो
असहज है और बहुत चिंतित है कि कहीं हमको ऐसा ना हो जाए और हमको हो जाएगा तो हमारे पर, क्योंकि इस बीमारी में आप जानती हैं महामारी ने बहुत दिन नहीं लिए बीमारी होने और मृत्यु के बदले। जैसे कोई आदमी कोरोना हुआ तो 10 दिन में वो निपट गया। अब वो ये सारी घटनाक्रम उसको दिख रही थी। तो अब स्त्री को पता है, महिला को पता है कि अगर मेरे पास कोरोना आया और कहीं मैं चली गई तो मेरे परिवार में बच्चे को क्या होगा। तो ये छुपा हुआ हिडन स्ट्रेस वो कह तो पा नहीं रही है, लेकिन उसके मन में है। उसके मन में उसके पति, उसके बच्चों, उसके माता पिता की चिंताएं छुपी हुई हैं और वो स्ट्रेस है। इवन वो अपने हस्बैंड से भी नहीं शेयर कर पा रही है इस स्ट्रेस को। तो ये स्ट्रेस का जिसको कहते हैं कि जैसे यूरोपीय वीमेन है, यूरोप में रहने वाली महिला है, वो इंडिपेंडेंट भी उतना ही खुश होती है जितना फैमिली में रहती है। तो इसलिए उसके मेंटल स्टेट पे इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन भारतीय महिला, अगर आप जानती हैं, आप भी एक महिला, अगर वो अकेले रहने लगती है तो कितने तरह की उंगलियां उठती हैं, समाज उसके ऊपर तरह तरह के वो ताने डालता है। तो उसके दिमाग में ये रहता है कहीं मैं अकेली हो गई तो क्या होगा। तो ये जो अननोन रूप में उसके घर कर गया है स्ट्रेस, उससे बहुत सारी उसको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। सर, इनसिक्योरिटी और फियर, दो चीज आप कहेंगे सबसे मेजर इसका रोल रहा है पैंडेमिक के समय। लेकिन सर, आप अभी जैसे जो सिचुएशन है अभी भी देखा जा रहा है कि ठीक है, पैंडेमिक तो ओवर हुआ ही नहीं है। अब जो भी हमारी वेव्स आए हैं उसके बाद भी लोग कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे, स्पेशली विमेन। अब उन्होंने क्या किया है कि सर अपनी जो एक लाइफ है उसको बहुत ही सीमित कर दिया है। इस तरीके से सीमित कर दिया है कि सर बहुत से लोगों की जो पर्सनालिटी है वो बहुत हद तक बदल चुकी है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं। और ये एंड ऑल्सो सर, आई लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, फिर आप कहिए कि सर प्रोफेशनल वुमेन्स इवन, क्योंकि प्रोफेशनल वुमेन्स के ऊपर सर दोहरी जिम्मेदारी, प्रोफेशनल आइडेंटिटी है वो भी एट स्टेक आ गई है। क्योंकि जो आउटपुट वो पहले दे रही थी वो अब आउटपुट दे नहीं पा रही। कंपनियां तो रिजल्ट्स चाहती हैं और कंपनियां बिजनेस चाहती हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये अपने एम्प्लॉय से उतना रिजल्ट चाह रहा है। तो उसकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी बन गई कि वो अनसर्टेनिटी की स्टेज में है। वो ये नहीं तय कर पा रही है कि हम जो पहले प्रोड्यूस कर रहे थे जी, वो अब हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जहां उसके माइंड में इस तरह की अनसर्टेनिटी है तो निश्चित बात है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट हो रही है। तो एक तो ये रीजन, बहुत बड़ा रीजन है एंजाइटी और स्ट्रेस का, जो छुपा हुआ है लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको इसमें एक बात और ऐड करूंगा। पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं आजकल पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस की बात हो रही है। जी बिल्कुल, पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन की बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो हुआ है, अभी आपने देखा कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां हुई। लेकिन कोई आदमी पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन में मेंटल चैलेंजेस को, मेंटल प्रॉब्लम्स को सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। ये हिंदुस्तान में आपको बताएं कि लोग मानसिक स्वास्थ्य की तो बात ही नहीं करते। और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में सब, अगर ब्लैक फंगस एक बड़ी समस्या है तो मेंटल हेल्थ उससे भी बड़ी समस्या है। और उस मेंटल हेल्थ की वजह से उस विमेन की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उस विमेन के अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। इवन कुछ विमेन, मैं काउंसलर भी हूं, आपको बताता हूं कि कुछ विमेन का केस आता है कि उनके परिवार में झगड़े बढ़ गए हैं पति से और बच्चों से, क्योंकि एडजस्टेबिलिटी का काम है, क्योंकि वो डिप्रेशन और एंजाइटी है ना। जब एंजाइटी और स्ट्रेस होता है तो कोपिंग मैकेनिज्म जो है वीक हो जाती है, कोपिंग विद स्ट्रेस जो है वीक हो जाता है। अभी क्या है कि ये मेंटल है स्टेट ऑफ माइंड है जिसको कोरोना ने इफेक्ट किया। कोरोना लोग कह रहे हैं बॉडी को इफेक्ट किया, मैं तो कह रहा हूँ कोरोना ने माइंड को भी इफेक्ट किया है। लोग इतने डरे सहमे हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो कि मैं समाजशास्त्री हूँ, तो सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली बता रही है कि अभी क्या हुआ, कोरोना में सब लोग अपने घरों में सिकुड़ के रहने लगे, बाहर निकल नहीं रहे। अब बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपको पता है जब बाहर महिलाएं निकलती थी, बाजार में जाती थी, तो लोग उसको भले मजाक उड़ाते हो, लेकिन वो उनका एक मेंटल हेल्थ का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इफ ए वीमेन goes to market and विंडो शॉपिंग या शॉपिंग ना भी करे, एक उसको वो विंडो में जाकर विंडो शॉपिंग के लिए जाती है, देखती है, उसको जो प्लेजर मिलता है चीजों को देखने का, उससे उसका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। फिर वो अपनी महिला दोस्तों के साथ या अपने हस्बैंड बच्चों के साथ बताती है आज मैंने ये प्रोडक्ट देखा। वो आप देखिए उसमें एक रिलैक्स हो गया। अभी वो 6 महीने से निकली नहीं है।
विंडो शॉपिंग तो दूर, वो बाजार की उन परिस्थितियों में दोबारा गई नहीं। तो आप खुद सोचो कि वो वीमेन, ये मैं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की, इवन लोअर मिडिल क्लास की जो वीमेन है उनकी चुनौतियां और भी बुरी हैं। वो तो और घर में कन्फाइंड हो गई हैं। तो उनके पास टेलीफोन एक्सेस नहीं है जितना आप मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में सोशल मीडिया ने। तो वो तो सिर्फ अपना हस्बैंड, अपने बच्चे और 2-4 और उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हीं से वो बोल नहीं देते। तो वो, और उसके बाद उसके अंदर डर है, पति का जॉब छूट चुका है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है, हेल्थ की चैलेंजेस और हैं। तो वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। और इवन मैं तो मिडिल क्लास और एफ्लुएंट क्लास वीमेन की भी बात कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास एंड एफ्लुएंट क्लास, जो अपर मिडिल क्लास है, वो भी एक छुपी हुई चुनौती से जूझ रही है। उसको वो आउटलेट मिल नहीं रहे जो उसको 1.5 साल पहले मिलते थे। वो मॉल जा नहीं पा रही, वो रेस्टोरेंट में जा नहीं पा रही है, फ्रेंड से मिल नहीं पा रही है, सोशल मीडिया से खाली एक्सचेंज ऑफ व्यूज कितनी देर आप चैट करोगे, कितनी देर चैट करोगे, उसमें नेगेटिविटी भी आ जाती है, उसमें डिबेट्स के अंदर वो पॉजिटिविज्म नहीं आता, क्योंकि एक सेट ऑफ माइंड वाले लोग उसको उस सेट ऑफ माइंड का वीडियो और व्हाट्सएप भेजेंगे। तो वो कहीं ना कहीं जब वो महिला खुले माहौल में जाती है अपने दोस्त से, तो कहते जाते छोड़ो ये सब बातें और मस्ती से बात करती है। तो उसका आउटलेट और दूसरा है, और इसमें व्हाट्सएप में तो ये बात कर नहीं पा रही। तो सारी महिलाओं को, अगर हर क्लास की महिलाओं की बात करें, हर क्लास की महिला का मानसिक रूप से एक प्रकार का जो अवस्था है, मानसिक अवस्था है, मेंटल स्टेट है, वो काफी इफेक्टेड। ठीक है सर, ये तो जो आप बता रहे हैं। अब सर ये चैलेंजेस तो है ही है, मेंटल इश्यू जैसे आपने बताया, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एनी प्रॉब्लम। हमारे कंट्री में तो इसको कुछ भी समझा नहीं जाता है सर। लेकिन अब जो ये परिस्थितियां हैं सर, आप बताइए, यू गाइड अस कि किस तरीके से फैमिली का क्या रोल होना चाहिए। बिकॉज कहते हैं कि महिला जो है एक हर घर की नींव है, उस पे ही पूरा घर टिका है। तो उसका स्वस्थ रहना, देखिए दवाइयाँ फिजिकल तो दवाई करा लेंगे, ये करा लेंगे, सर्जरी करा लेंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी वो फिजिकली तो निकल जाएगी। तो पहली चीज तो सर फैमिली का क्या रोल होना चाहिए ताकि वो मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत रहे, खुश रहे, और खुद इंडिविजुअली महिला को जो इफेक्टेड है इस चीज से कहीं ना कहीं, उससे क्या करना चाहिए अपने आप को इससे बाहर निकालने। देखिए, महिलाओं की स्थिति, इस मौजूदा स्थिति में महिलाओं को एक तो स्वयं एफर्ट करने पड़ेंगे और दूसरे समाज को भी उनमें सहयोग करना पड़ेगा, परिवारों को भी, दोनों से होगा। जैसे महिला को खुद अपने उस माहौल से निकलना होगा, और जैसे अभी लॉकडाउन खत्म होगा, कर्फ्यू खत्म होगा, तो उसे पुनः अपने उन संबंधों के साथ रिवाइव करना होगा। जैसे लोग अभी अपने घर में जो इमीडिएट रिलेटिव्स थे, भाई बहन माता पिता, उन्हीं के साथ वो 2 महीने 3 महीने से रह रहे थे, या अब उन्हें उसी सर्किल में वापस जाना होगा जिस सर्किल को वो पहले एंजॉय करते। तो महिला को इनिशिएटिव लेकर पुनः अपने को प्लेस करना पड़ेगा ब्रॉडर सोशल सर्किल्स में, क्लबिंग में जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि उसके क्लब्स बने, उसकी छोटी छोटी सर्किल्स में वो मूव करे, तो उसको ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिलेगा। मतलब वन हैज टू इंक्रीज द सोशल स्पेस, उसको सामाजिक स्पेस जब ज्यादा मिलेगा, तो अब ये स्पेस दिलाने में पुरुष की भी योगदान है। मान लीजिए उसका हस्बैंड उसको रोके, हाँ, तो वो चाह भी रही है कि वो अपने फ्रेंड सर्किल में जाए, हस्बैंड उसको रोक रहा है कि नहीं नहीं वहां जाओ, करूंगा ना हो जाए, तुमको डर है ये वो, तो उसका डर और बढ़ जाएगा। तो उसको थोड़ा फ्रीडम चाहिए। और ये बात आपने बहुत अच्छी फरमाई कि अगर जिस परिवार में महिला खुश है वो पूरा परिवार खुश है। हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि जिस परिवार में महिला पढ़ी है पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो आज हम मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें कि जिस परिवार में महिला प्रसन्न है उस परिवार के अंदर प्रसन्नता होती है, कलह नहीं होती। और जिस परिवार की महिला ही कलह में है तो उस परिवार का न पुरुष न बच्चे कुछ भी स्वस्थ नहीं होंगे मानसिक रूप से। तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि महिलाओं को स्वयं इस संकट से निकलना होगा। सरकारों पे भरोसा करके हम कुछ बैठेंगे तो सरकारें कुछ नहीं करने वाली। हम महिलाओं को ही आगे लाएं, और जो आप जैसे साथी जैसे ऐसे फाउंडेशंस हैं वो महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करें, थोड़े क्लब इवेंट्स एक्टिविटीज करें, उनको वो सर्किल दें, उनको वो माहौल दें जिससे वो बाहर आकर
सर। जी, वो अपने परिवार की उन परिस्थितियों से बाहर आकर आपसे खुल के बात करें, हंसें, बोलें और अपनी चॉइसेस शेयर करें। तो देखिए कि महिला को उस आउटर स्पेस में जब हैप्पी होगी, तो जब वो वापस इनर स्पेस में जाएगी, फैमिली स्पेस में जाएगी, फिर वहां वो हैप्पीनेस को लेके जाएगी। और अगर वो बाहर ही नहीं निकली तो वो वहीं कष्ट में रहेगी। तो जो उनकी सप्रेस डिजायर्स हैं, जो दबा के रखा है उन्होंने, उसको वो बाहर लेके आए, उसको एक्सप्रेस करें, और जो उनको प्लेजर देता है, जो खुशी देती जो चीज है, उनको छोटी छोटी चीजों को करें। बिल्कुल, छोटी सी चीज को, इवन एक फ्लावर से खुशी मिलती है तो एक फ्लावर देने का काम करें एक दूसरे को। अगर उनको गाना गाने से खुशी मिलती है या को डाइनिंग, साथ में बैठ के खाने से खुशी मिलती है, तो वो छोटी छोटी खुशी में भी वो बड़ी खुशी निकाल सकती हैं। और वो जो उनके दिमाग में स्ट्रेस और एंजाइटी है, उसको वो डाइल्यूट कर सकती हैं और वो पुनः अपनी एक स्ट्रांग और हैप्पी वीमेन के रूप में आ जाएगी। ठीक है सर, तो ये जो हमारा आज का ये विषय था, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू प्रोफेसर विनोद चंद्रा जी, क्योंकि आज जो हम टॉपिक लिया था उस पर उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने अपने विचार रखे हैं। एंड वी होप कि हमारे इस छोटे से एफर्ट से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ इससे फायदा मिलेगा। एंड वी होप दैट एवरीथिंग गेट्स बेटर सून। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू नीलम जी, और बहुत शुभकामनाएं आपकी सारथी फाउंडेशन को। और चूंकि आप महिलाओं के बारे में सोच रही हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं, मुझे जरूर विश्वास है कि आप काफी मददगार होंगी ऐसी महिलाओं के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।